नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे नाइट राइडिंग प्रोसेस के बारे में। और यह प्रोसेस सरफेस हीट ट्रीटमेंट का एक टाइप है और जो एक केमिकल हीट ट्रीटमेंट है, और ये एक केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस भी है। नाइट राइडिंग प्रोसेस को 1920 के दशक में जर्मनी और अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अमेरिका में ये कम इम्प्रेसिव रही। अब बात करते हैं कि नाइट राइडिंग प्रोसेस को क्यों किया जाता है। नाइट राइडिंग प्रोसेस को हाई कार्बन और लो अलॉय स्टील जिसमें एल्यूमिनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम इत्यादि होते हैं अलॉइंग एलिमेंट, तो उन स्टील्स पर इसको किया जाता है ताकि जो सरफेस होता है उस स्टील का उसको हार्ड किया जाए। इसके लिए नाइट्रोजन कंटेंट को स्टील के सरफेस लेयर पर इंक्रीज किया जाता है और उसके बाद जो स्टील मिलता है उसको नाइट राइडिंग स्टील कहते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोसेस को करने से पहले हमें क्या क्या करना होता है। स्टेप्स बिफोर नाइट राइडिंग। कंपोनेंट को सबसे पहले हीट ट्रीटेड किया जाएगा, उसकी हार्डनिंग के लिए क्विंचिंग की जाएगी, और क्विंचिंग जो 850 से 900 डिग्री सेल्सियस पे होगी, ऑयल क्विंचिंग की जाएगी। उसके बाद टेम्परिंग की जाएगी 600 से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और टेम्परिंग के बाद जो स्टील होता है उसकी सोरबाइट स्ट्रक्चर होती है और उसकी जो हार्डनेस होती है स्टील की इस प्रकार से होती है कि आप उसको मशीन कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, क्योंकि टेम्परिंग के बाद हमें मशीनिंग ऑपरेशन करना है, जैसे ग्राइंडिंग करनी है, ताकि जो कंपोनेंट या वर्क पीस है उसको फाइनल साइज में लेके आया जा सके। उसके बाद टिन कोटिंग की जा सकती है अगर ज़रूरत है, क्योंकि स्टील के ऊपर जो टिन है उसकी लेयर की कोटिंग की जाती है तकरीबन 0.01 से 0.015 mm की उसकी थिकनेस रहती है, और हमें उसी एरिया पर टिन की कोटिंग करनी होती है जिसे हमें नाइट राइडिंग उसकी नहीं करनी। मतलब कि जो टिन है वो नाइट राइडिंग टेम्परेचर पर जाके वो मेल्ट हो जाएगा और सरफेस पर उसकी एक लेयर बन जाएगी, और वो जो पर्टिकुलर जो एरिया होगा वहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो ऐड नहीं होगी, इसलिए टिन कोटिंग की जाती है अगर ज़रूरत है तभी। इसके बाद जो कंपोनेंट होगा उसको डीकार्बोनाइजेशन किया जाएगा, मतलब कि उसकी प्री क्लीनिंग की जाएगी, जो एक मैंडेटरी प्रोसेस होती है, ताकि उस पर कोई ऑक्साइड वगैरह ना हो। और ये सब करने के बाद जो नाइट राइडिंग प्रोसेस है, सबसे पहले जो कंपोनेंट होगा उसको हीट रेजिस्टेंट मेटल कंटेनर में रखा जाएगा, और उसके बाद उस कंटेनर में अमोनिया गैस को कंपोनेंट के अराउंड पास किया जाएगा, और टेम्परेचर है जो 500 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस तक उसको लेकर जाएंगे। मतलब कि ये वो टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर पर जो एमोनिया गैस है वो डिसोसिएट हो जाती है। डिसोसिएट अगर आप देखें, जो एमोनिया है हीटिंग के बाद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में डिसोसिएट हो जाता है, और ये जो एटॉमिक नाइट्रोजन होती है, जो फ्री नाइट्रोजन के एटम होते हैं, वो स्टील के सरफेस लेयर के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, या कह सकते हैं जो एटॉमिक नाइट्रोजन है वो डिफ्यूज हो जाती है स्टील सरफेस पर। और उसके बाद जो कंपोनेंट हैं उसको 500 डिग्री सेल्सियस से 520 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर है वहाँ उस टेम्परेचर रेंज पर 40 से 100 घंटों के बीच तक उसको रखा जाता है, क्योंकि ये जो टाइमिंग पीरियड है वो डिपेंड करता है कि हमें जो सरफेस की जो केसिंग की जो केस हम प्रोवाइड करेंगे हार्ड, उसकी डेप्थ कितनी रखी जाए। मतलब कि केस डेप्थ पर डिपेंड करता है हमारा टाइम पीरियड, और जो नाइट राइडिंग जो केस होता है उसकी जो थिकनेस रहती है वो 0.3 mm से 5 mm के बीच की रहती है। और इस प्रोसेस के बाद जो कंपोनेंट है उसको धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाएगा। लेकिन नाइट राइडिंग प्रोसेस के केस में हमें रैपिड क्विंचिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे जो डायमेंशनल चेंजेस हैं वो हमें मिनिमम ही रखने होते हैं। अब बात करते हैं नाइट राइडिंग प्रोसेस की एडवांटेज क्या हैं। नाइट राइडिंग प्रोसेस को करने से कंपोनेंट वियर रेजिस्टेंस हो जाता है, उसकी एंडोरेंस लिमिट बढ़ जाती है, और उसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। फटीग रेजिस्टेंस बढ़िया हो जाता है कंपोनेंट का, और इस प्रोसेस को करने के बाद हमें किसी भी प्रकार की मशीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती वर्कपीस के ऊपर। और ये जो प्रोसेस है इकोनॉमिकल प्रोसेस है जब हमें लार्ज नंबर ऑफ पार्ट को ट्रीटेड करना होता है।
कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट जिसे हम कार्बोराइज नहीं कर सकते सेटिस्फैक्टरली, उसको हम बिना किसी डिफ़िकल्टी के नाइट राइडिंग उसकी की जा सकती है। और कुछ नाइट राइडेड जो पार्ट होते हैं उसमें हमें क्विंचिंग की ज़रूरत नहीं होती और जिससे हमें मिनिमम डिस्टोर्शन और क्रैकिंग मिलती है। और जो हाई सरफेस जो हार्डनेस है इस केस में हमें मिल जाती है, और जो हार्डनेस नाइट राइडिंग प्रोसेस से कंपोनेंट पर मिलती है वो कार्बोराइजेशन से ज़्यादा होती है। इसके बावजूद इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इसका जो साइकिल टाइम है वो काफ़ी लंबा है, 40 घंटे से 100 घंटों के बीच का वो साइकिल टाइम रहता है। और जो केस प्रोड्यूस होता है, जो सरफेस नाइट राइडिंग जो केस प्रोड्यूस होता है वो ब्रिटल होता है हाई हार्डनेस होने के कारण। और इसमें कुछ स्पेशल अलॉय स्टील, जैसे क्योंकि अलॉय स्टील यूज़ करते हैं जिसमें अलॉइंग एलिमेंट होते हैं, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, मोलिब्डेनम इत्यादि, उसको हम सेटिस्फैक्टरली उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कार्बोराइजिंग प्रोसेस के मुकाबले ये प्रोसेस कॉस्टली है, इसमें हमें टेक्निकल कंट्रोल मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर नाइट राइडिंग कंपोनेंट के दौरान कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके कारण हमारे जो वर्क पीसीज या कंपोनेंट हैं वो ओवरहीट हो जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जो सरफेस हार्डनेस होती है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और हमें फिर से नाइट राइडिंग को अगेन उसी प्रोसेस के द्वारा करना पड़ता है। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, नाइट राइडिंग प्रोसेस का प्रयोग हम सिलेंडर लाइनर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान करते हैं, पावरफुल इंजन के सिलेंडर बनाने के दौरान करते हैं, कैन्स, वाल्व पार्ट, मशीन टूल के कंपोनेंट, गेजेस, गियर, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, एक्सट्रूजन डाई, फोर्जिंग डाई, डाई कास्टिंग टूल्स, प्लास्टिक मोल्ड टूल, इंजेक्टर, कैम फॉलोवर आदि की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इस प्रोसेस को किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नाइट राइडिंग के बारे में, इसको कैसे किया जाता है और इसकी एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और एप्लीकेशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।